टाइम 84 फ्रेम पे कुछ एरर आ रहा है। देखता हूँ मैं यहाँ पे क्या स्क्रीन दिखाई दे रही होगी ना तुम लोग को? तो इसे यहाँ पे तुमने कॉल कराया है अनटाइटल्ड 2.png। ये कहाँ पर मिलेगा? स्काई के अंदर। अब जैसे ये तुमने सारे स्काई तो ना यूज किए होंगे, एक ही यूज किया होगा। अच्छा, तो इसमें होता क्या है, एरर किस चीज का बताता हूँ मैं। जो तुमने ये रीनेमिंग करी है ना, क्या है, फिर 2 फिर 23 फिर 250 नंबर अगर इसको दिखते हैं ना, तो ये सीक्वेंस बनाया था उसको 0 से 253 का तक का, देखो सीक्वेंस बना दिया इसका। तो नंबर के साथ नहीं रखना है इसको, फाइल होंगी ना तो उसको नंबर के साथ नहीं रखना है। अब जो तुमने यूज किया है यहाँ पे सेकंड और 2 नंबर वाला, ये वाला, तो इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, फाइनल स्काई नाम रख दिया इसको, राइट। अब ये सारे कॉल नहीं कराएगा, तो कॉपी किया बाद इसके यहाँ पे फाइनल स्काई ओपन करके, अब ये देखो पूछ रहा है ना, डू यू वांट टू रीसेट या ट्रिम एंड एक्सटेंडेड सेटिंग्स, तो ये इसको हटा देगा, तो 0 से 0 आ गया। अब ये एज इट इज रहेगा सारे फ्रेम। पहले क्या कर रहा था, ये मिसिंग फ्रेम्स दिखा था, तो अब ये एज इट इज है। तो ठीक है, ये लगाया। इसके बाद नेक्स्ट इज ये है कुछ, अभी कौन से फोल्डर में है, ये ओवरले के फोल्डर में है। ये है फिक्स ओवरले। अब इसमें क्या यूज किया है तुमने, इसको रीनेम कर ले करो, ऑरेंज लेयर, ये वाला यूज किया है। तो ओनली अल्फाबेट्स में, ठीक है, ये भी आ गया 0 से 0। इसको चेक करना है, अगर सिंगल इमेज है तो 0 से 0 तक ही होना चाहिए। मेन करके है कुछ, इसमें है ये मेन इमेज, ये भी आ गई। नेक्स्ट इज कौन सा फोल्डर, अगेन एफएक्स ओवरले है। एफएक्स ओवरले में इस नाम से है ये है, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बुद्धा पीएनजी, ये बुद्धा पीएनजी आ रही है बुद्धा नाम की फोल्डर से। ये उसका ध्यान रखना है, मेन में अनटाइटल्ड 2, मेन में 2, इसको भी हमें अलग अलग लेयर में रखना पड़ेगा, ये कैरेक्टर अलग लेयर में और ये अलग लेयर में। और ये है वो इसके फोल्डर में, नेक्स्ट इज लास्ट वन,
सफिक्स ओवरले में है कुछ फिक्स ओवरले और ये, तो अभी हम इसको देखते हैं तो ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब जितने फ्रेम के लिए एनिमेट करना है इसको, क्या है कि स्काई अगर हम देखते हैं तो ये 0 से 0, मैं इसको 0 से 100 तक रख लेता हूँ। यहाँ पे 0 से 100 तक रख लिया तो ये 100 तक दिखाई देगा। इसको भी हम 100 कर लेते हैं, इसको भी हम हाँ ये हो गया। इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ, ये भी 100 फ्रेम तक दिखाई दे रहा है। 0 to 0 इसको भी हम 0 to 100 कर लेते हैं। 0 to 100, 0 to 100, ऐसी सबका हम 0 to 100 कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट जो टाइमलाइन का टाइम होता है उतना ही दिखाता है बाय डिफॉल्ट, पर अभी क्या है कि पहले सीक्वेंस रीड कर लिया था इसने, तो हमें खुद देना पड़ रहा है। तो अभी 100 फ्रेम्स कैसी है? नहीं, शुरू में ये, जैसे तुम कोई नई इमेज लेके आते हो यहाँ पे, ये मैं नई इमेज लेके आता हूँ कोई भी, फॉर एग्जाम्पल ये नई इमेज लेके आया, तो ये देखो दिख रहा है, ये तो गायब नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये 0 to 0 ही है, तब भी गायब नहीं हो रहा, क्योंकि होल्ड लग गया लास्ट में, तो होल्ड हो गया है वो आगे के लिए। पर क्या था, जब पहले तुमने कॉल कराई थी इमेज, वो एज अ सीक्वेंस आई, वो आई थी एज अ सीक्वेंस, तो ये गायब हो जा रहा था, तो एज इमेज कॉल नहीं होती, एज अ सीक्वेंस कॉल होती, तो इसको मुझे ठीक करना पड़ा। ठीक कर दिया, करने की जरूरत नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट सही आता है। सिंगल इमेज में लोगे तो पूरे सीक्वेंस में दिखाई देंगे, ये होल्ड लग, क्योंकि नंबर में थे तुम्हारे जो इमेजेस थे ना, वो नंबर में थे। तो अब इसमें जो एनिमेट करना है वो तुम एनिमेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रेज है, अब इसको अगर मैं कर दें, उसमें मैं लगा देता हूँ डिस्प्लेस, एक नॉइज ले लेता हूँ मैंने, फास्ट नॉइज, ये फास्ट नॉइज होता है। ठीक है, इसमें डिटेल्स बढ़ा दी, और साइज जो है ऐसा कर लूँगा, उसको रोटेट कर दूँगा, रेज की, हाँ वही है जो आफ्टर इफेक्ट्स में फ्रैक्टल नॉइज होता है, वही है। और इसको अगर हम सीथ देंगे ना, ये सीथ या सीथ रेट थोड़ा सा बढ़ाऊंगा इसका, तो ये एनिमेट करने लगेगा ऐसे। ठीक है, प्लस इसका हम सेंटर एनिमेट कर सकते हैं, एक्स एंड वाई। तो ये क्या, डायगनली अगर नीचे की तरफ हमें ले जाना है, तो ये दोनों एंगल में, दोनों एक्सिस में चेंज होना चाहिए। तो पहला की फ्रेम यहाँ पे लगाया, लास्ट मैंने इसको उठा के ऐसे रख दिया नीचे के ऊपर, इससे क्या होगा, ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है। राइट, अब इसका इस्तेमाल करके, इस मोशन का इस्तेमाल करके मुझे इस इमेज को एनिमेट करना है, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये तुम लोगों ने आफ्टर इफेक्ट्स में भी किया होगा। तो मैं लगाऊंगा एक डिस्प्लेस का नोड,
और इसमें दे देंगे इसका इनपुट, ठीक है, मूवमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो भी चेंजेस हम इसमें करेंगे वो हमें इसमें होते हुए दिखाई देंगे। ओके, और इसको मैं इसमें दे देता हूँ थोड़ा सा डायरेक्शनल ब्लर। ब्लर के नाम से है ये डायरेक्शनल ब्लर, और डायरेक्शनल ब्लर की मैं लेंथ बढ़ा दूंगा ऐसे। अभी क्या कौन सा एक्सिस में है, ये 0 डिग्री, को इसको कर देते हैं 45, 45 में ऐसे ऊपर जाना है, -45, और फिर डिस्प्लेस हो गया। तो इसमें थोड़ा बहुत मोशन हमें देखने को मिलेगा, ये रेस एनिमेट होनी चाहिए, ठीक है, चलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो ये चीज़ है इसमें रोटेशन दिया जा सकता है, और पानी में भी क्या डिस्प्लेसमेंट लग जाएगा इसी तरीके से, और इसका क्या कलर करेक्शन हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। नीचे हम्म, कौन सी इमेज, कौन सी इमेज? हाँ हाँ, ये जो बुद्धा की इमेज है, इसको माउंटेन के पीछे रखना है। यही है, इसको ही देखना मर्ज को, ये बैकग्राउंड है, ये फोरग्राउंड है ना। तो जहाँ रखना चाहते हैं, अब ये जो चीज है, क्या है ये रेस तो नहीं है, ये रेस तुमने आगे ऐड करी है। क्या करना नेक्स्ट टाइम से, जब तुम मर्ज कर रहे हो कुछ भी, यानी मर्ज मोड लगाया, हम अगर कुछ भी मर्ज कर रहे हैं तो हम नीचे से शुरू करें पहले। अगर हम, हमारा फ्लो ऐसे बन रहा है, ऊपर की तरफ वर्टिकल बनाया है तुमने फ्लो, ठीक है, तो कोशिश करना कि नीचे से बैकग्राउंड आए सबसे पहले। सबसे पहले क्या होगा, नीचे बैकग्राउंड होगा, यहाँ पे बैकग्राउंड कनेक्ट होगा और ऊपर फोरग्राउंड होगा, तो बैकग्राउंड से काम करना फोरग्राउंड की तरफ, फिर दूसरा मर्ज लगाओगे कुछ मर्ज करने के लिए, तो अगेन यही ऑर्डर फॉलो करना, यहाँ पे बैकग्राउंड आएगा जो कि ये हो जाएगा मर्ज, और ऊपर फोरग्राउंड आएगा। अभी क्या किया तुमने, नीचे की तरफ तुम्हारा फोरग्राउंड आ रहा है और ऊपर की तरफ तुम्हारे बैकग्राउंड आ रहा है, ये गलत है। वही मर्ज नोड लगा के, बिल्कुल, मतलब जैसे अभी तुम्हारा बैकग्राउंड ये क्या है, ये है स्काई, ठीक है, स्काई तुमने ऊपर लगाया, तो स्काई के आगे मुझे अगर कुछ चाहिए है, तो मोड ले लेता हूँ, और मैं ले लेता हूँ एक बीजी का, और ये स्काई के ने आगे लगा दिया, ये स्काई था, और स्काई के आगे मैंने ये बैकग्राउंड लगाया, तो आगे दिखाई देगा, स्काई के आगे आ गया, तो स्काई पीछे चला गया,
क्योंकि स्काई के फुल राउंड में मैंने ये वाला नोड लगाया। तो ऐसी जहाँ भी इसके आगे जोड़ दिया ना मैंने इसको। अगर मुझे इसको पीछे जोड़ना है तो मैं क्या रखूंगा ऑर्डर ऐसा, इसको मैं आगे जोड़ दूंगा, इसको हटाता हूँ यहाँ से, इसको मैं आगे जोड़ दूंगा, इसको मैं पीछे रख दूंगा। तो ये जो नोड है अभी पीछे दिखाई देगा और आगे स्काई दिखाई देगा, और फिर आगे कनेक्शन हो जाएगा। ओके, तो और सबको भी क्लियर है? और किसी को कोई डाउट नहीं है? दो तीन चार पाँच, पाँच शुरू जाएगा कुछ यहाँ पे लिख रहा है। तो नेक्स्ट में क्या करना है? आज सुबह भी नहीं आया, तो एक काम करते हैं, कल से तुम्हारी भी छुट्टी है, 14, 15 और 16। तुम कब मिलोगे? ट्यूसडे को मिलोगे, ठीक है? तो फिर तुम लोग कोशिश करना कि यहाँ पर भी आओ, राइट? यहाँ पे आ सकते हो तुम लोग। तो ये जो हमने फर्स्ट क्लास में करके देखा ना, ये करके देखो आज, है ना? अभी क्या है, छुट्टियों के मोड में है ना स्टूडेंट्स, तो छुट्टी खत्म हो जाएंगी तो फिर थोड़ा होश आएगा, फिर ये अच्छी से पढ़ाई करेंगे, ठीक है? अमित, अनिकेत, अनिल, विमल, किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा है? क्या सर? कह रहे क्या सर? मैं कह रहा हूँ आज ना असाइनमेंट कर लो जो हमने लास्ट क्लास में किया था, जैसे कुलदीप ने बनाया है, इसने फाइल भी भेजी है अपनी, तो उसी को देख के तुम लोग भी कुछ बनाओ आज। एक दो दिन है तुम्हारे पास, 2-3 दिन है, ठीक है? यस सर, तब असल में मेरा सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल हुआ था, आज मैंने कर लिया है, बना लूंगा सर। अच्छा, फ्यूजन इंस्टॉल हो गया? यस सर। ठीक है, और सबका हुआ? अमित का, अनिल का, विमल का? ठीक है, विमल का भी हो गया। तो आज इस तरह के असाइनमेंट बनाओ तुम, और जैसे जैसे तुम्हारा असाइनमेंट होते रहेगा वैसे वैसे तुम लोग क्या करोगे, उसको ग्रुप में पोस्ट करते रहोगे, ठीक है? अब असाइनमेंट्स ना थोड़े ज़रूरी है, क्या है, नहीं तो ना क्या होता है कि आगे तुम लोग अटकोगे। जब तुम लोग शो रील्स पे आओगे ना, शो रील्स बनाओगे, तो जो अभी काम नहीं करते ना स्टूडेंट, वो क्या करते हैं बाद में ना, वो करना तो पड़ेगा ही, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम सोच रहे हो अगर हम बिना काम के बच जाएंगे, है ना, तो वो क्या करना ही पड़ेगा, ये कर्म है तुम्हारा, है ना, जो कि एंड में निकलेगा। फिर शुरू करता है और क्या होगी, तुम्हें ही दिक्कत होगी। फिर तुम क्या करोगे कि सर ये शॉट नहीं बन रहा, ये शॉट नहीं बन रहा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी भी जो स्टोरी डेवलपमेंट में जिन्होंने काम नहीं किया अपनी स्टडीज के वक्त, क्योंकि बाद में वो परेशान होता है छोटी छोटी चीज़ के लिए ना। क्या होता है, उनको क्वेरीज पूछेंगे, क्वेरीज, सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो उससे क्या होता है, उनका काम डिले होता है। कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं 6 महीने से वो स्टोरी बना रहे हैं और उनकी स्टोरी अभी तक नहीं बनी,
6 महीने से, है कि नहीं? तो प्रॉब्लम में कौन है? और वही प्रॉब्लम में अब मैं एक दिन यहाँ पे होता हूँ, एक दिन मैं पृथ्वी हार होता हूँ। तो जिस दिन मैं यहाँ पे होता हूँ तो पूछते हैं सर कब आओगे आप, कब टाइम फ्री होगा आपके पास, फिर वो वेट करते हैं। तो प्रॉब्लम में कौन है? फिर उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है ना, छोटी छोटी चीज के लिए उनको 2-2 दिन रुकना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं होता, सुबह से शाम तक बैचेस हैं, राइट? तो वो चीज ना, अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम्हारे पास क्या क्लास का टाइम भी है। जो स्टूडेंट शोरी के लेवल पे होते हैं वो कौन होते हैं? जिनका ना, जिनके सॉफ्टवेयर खत्म हो जाते हैं, फिर क्लास का टाइम तो नहीं मिलेगा उनको, फिर क्या उनको वेट करना पड़ेगा। तो अभी से ही बनाना शुरू कर दो, अभी से ही क्लास बुक करो पूरा। तो एंड में ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कुछ कुछ जो एक भी चीज नहीं पूछते, काम भी अच्छा करते हैं, और बिना बोले ना अच्छी जोड़ी बना के ले आते हैं, बिना हेल्प के। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया होता है क्लास के दौरान। तो क्या है कि इन सारी चीजों पे ध्यान दो थोड़ा सा, हमारे लिए ये सारी चीजें ठीक है सर। हाँ बोलो। न्यूक में ज्यादा ऑप्शन है अपने पास अच्छे, है ना? तो में अच्छे से करके देखोगे। बाकी जो स्पेशलाइज, अब न्यूक क्या है? न्यूक हार्डकोर कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है? सिर्फ रोटोस्कोपी के लिए स्लाउड भी है, उसमें और अच्छे से हो जाता है, क्योंकि सिर्फ रोटोस्कोपी के लिए। सिर्फ कैमरा ट्रैकिंग के लिए, ये ट्रैकिंग और भी तरह की होती है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग होती है, कैमरा ट्रैकिंग होती है, ठीक है? तो उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर पीएफ ट्रैक, वो भी तुम लोगों के कोर्स में होगा, है ना? तो सिर्फ अगर स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर करना है, ये सर किस चीज़ के लिए बेस्ट है फ्यूजन? कंपोजिटिंग के लिए, ये भी हार्डकोर कंपोजिटिंग के लिए फ्यूजन एंड न्यू दोनों एक जैसे ही सॉफ्टवेयर है, पर न्यू थोड़ा बड़ा पैकेज है, फ्यूजन थोड़ा कॉम्पैक्ट वर्जन है उसका, ठीक है? अब जैसे ट्रैकिंग की ही मैं बात करूं तो फ्यूजन में मैनुअल ट्रैकिंग नहीं होती, न्यूक में हो जाती है। न्यूक में हम अपनी तरफ से भी खुद ट्रैक कर सकते हैं, और फ्यूजन के ऑटो ट्रैक ही करता है, और ट्रैकिंग उसमें बाद में आई, न्यूक में पहले से ही थी ट्रैकिंग, फ्यूजन में बाद में आई, राइट? तो सिर्फ अगर रोटोस्कोपी करना तो चिल आउट है, सिर्फ अगर हार्डकोर ट्रैकिंग का तुम सॉफ्टवेयर पूछोगे मुझसे तो फ्यूजन है, बाकी न्यूक में दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है? तो आज ही करके देखो फिर। हाँ, आज का मैं टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, आज का कल का, और ट्यूसडे तक अपने सारे असाइनमेंट्स क्या करने हैं, ग्रुप पे डाल देने हैं करके, ठीक है? तुम करोगे तो तुम लोगों को देख के और स्टूडेंट्स भी करेंगे ना, अब तुम ही नहीं करोगे फिर कोई भी नहीं करता, एक एक भी इंसान नहीं करेगा। ओके, तो मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले लेता हूँ अभी।